नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के इस कानूनी कहानी के एपिसोड में मैं पूनम शर्मा आपका स्वागत करती हूं। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं रविकांत। आज हम अदालतों की उन खबरों के बारे में तो बताएंगे ही जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि देश में हमारे कितनी तरह की जेल हैं और उन जेलों में किस तरह से कैदियों और अंडर ट्रायल्स को रखा जाता है। फिलहाल देश में हमारे कितने कैदी हैं और क्या ये संख्या कम है या ज़्यादा है जितनी हमारे पास जेल उपलब्ध हैं देश में। और भी कई दिलचस्प चीज़ें जेल से जुड़ी हुई आपको बताऊंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं कि आज कोर्ट की कौन कौन सी ऐसी खबरें रहीं जो सुर्खियों में थीं। तो पहली खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी, ये कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में ख़राब है, लिहाजा वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया और याचिकाकर्ता को बहुत ज़्यादा सुनने के मूड में कोर्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर आप ज़्यादा बहस करेंगे तो आप पर भारी जुर्माना लगा दिया जाएगा, क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया था कि जिस तरह से हाथरस वाला केस हुआ जिसमें एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी, उसको ख़ास तौर से दिखाते हुए या पिटिशन जो लगी हुई थी उसमें ख़ास तौर से हाथरस केस का जिक्र करते हुए कहा गया था कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आम लोग सुरक्षित नहीं हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, कानून व्यवस्था जो है वो पुलिस के हाथ से निकल चुकी है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहते हैं और जिस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल है उसमें याचिकाकर्ता को अपनी स्टडी करके आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उसकी जानकारी में है ही नहीं और ना ही उसने अपनी याचिका में उसको शामिल किया है। दूसरी खबर है जो राजस्थान से जुड़ी हुई है। हालांकि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को स्टे कर दिया है फ़िलहाल, जिसमें 60 से 70% जो फीस है स्कूलों की वो जो अनएडेड स्कूल हैं उनको अभिभावकों से लेने के आदेश दिए गए थे। आज का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें कहा है कि मार्च से जो गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं वो पूरी फीस वसूल सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि ना तो किसी बच्चे को एग्ज़ाम देने से रोका जाएगा अगर वो फीस नहीं भर पाता है, और ना ही उसे छात्र को उसकी पढ़ाई को रोका जाएगा अगर वो फीस नहीं दे पा रहा है। तीसरी खबर जो है वो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई हुई तो पंजाब और उत्तर प्रदेश जो राज्य हैं वो दोनों आमने सामने दिखाई दिए। दरअसल अभी मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद है और उसको यूपी ट्रांसफ़र करने से पंजाब सरकार ने मना कर दिया था। उसका कारण बताया गया था कि उसको बहुत तरह की बीमारियां हैं, अवसाद से ग्रस्त है, इसके अलावा उसको डायबिटीज़ है, कुछ इस तरह की समस्याएं बताकर अभी शिफ्टिंग से मना कर दिया गया था। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना था इस मामले में कि उस पर कई गंभीर मुकदमे चल रहे हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश में उसको ट्रांसफ़र किया जाना ज़रूरी है वहाँ की जेल में। तो ये तो कुछ आज के मामले थे जिन पर कोर्ट ने सुनवाई की। अभी इस मामले में हालांकि डेट लगा दी गई है 24 फरवरी को, फिर मुख्तार अंसारी से जुड़े मामले में सुनवाई होगी। अब मैं शुरुआत करती हूँ कि कानूनी कहानी के उस दिलचस्प पहलू पर जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे देश में कितनी तरह की जेल हैं। तो हमारे देश में 5 तरह की जेल हैं, बिल्कुल ठीक सुना आपने। पहली जेल है सेंट्रल जेल, जहाँ पर उन कैदियों को रखा जाता है जिनको सज़ा सुनाई जा चुकी होती है और जिन्हें ज़्यादातर गंभीर अपराध में सज़ा सुनाई गई होती है। सेंट्रल जेल में रखने का उनको मकसद यही होता है कि यहाँ पर जो सुरक्षा इंतज़ाम है वो बहुत तगड़े होते हैं सेंट्रल जेल में, और यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो इसीलिए जो गंभीर अपराधों से जुड़े हुए कन्विक्ट्स होते हैं उनको सेंट्रल जेल में रखा जाता है। दूसरी जो जेल होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट जेल। डिस्ट्रिक्ट जेल में अंडर ट्रायल्स को रखा जाता है और साथ में उस तरह के जो अंडर ट्रायल्स होते हैं यानी विचाराधीन कैदी जिनके मामले का ट्रायल जो है वो कोर्ट में चल रहा होता है और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस मामले में उन्हें कितनी सज़ा सुनाई जाएगी। तीसरी तरह की जो जेल होती है वो होती है सब जेल। ये उस तरह की जेल होती हैं जहाँ पर छोटे अपराध जो होते हैं उनके कैदियों को रखा जाता है, और ख़ास तौर से जो छोटे अपराध इस तरह के होते हैं जिसमें मान लीजिए सज़ा भी होती है किसी को अंडर ट्रायल को, तो 3 साल तक की सज़ा है, तो वहाँ पर रखा जाता है। और उसका मकसद भी यही होता है कि जो गंभीर अपराधी हैं उनके बीच में और जो छोटे मोटे अपराध करने वाले लोग हैं उनके बीच में एक
डिस्टेंस मेंटेन रहे और हमारा जुडिशल जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की बात करता है। तो इसी वजह से इस तरह की जो व्यवस्था है वो रखी गई है। चौथी जो जेल होती है वो मैं आपको बताती हूँ, वो होती है ओपन जेल। ये बड़ी दिलचस्प जेल है। दरअसल एक समय सीमा तक कोई भी अपराधी एक सज़ा को अगर काट लेता है तो उसके बाद उसके पास अगर उसका कंडक्ट अच्छा है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है जेल में, तो उसके आधार पर उसको ये व्यवस्था दी जाती है कि वो सेंट्रल जेल हुआ, सब जेल हुआ या फिर डिस्ट्रिक्ट जेल हुआ, उसमें उसको नहीं रखा जाएगा उन कैदियों के साथ, बल्कि एक अलग तरह का एकोमोडेशन उसको दिया जाता है और इसमें वो पूरे दिन काम कर सकता है, अपनी नौकरी कर सकता है या अपना बिजनेस कर सकता है या जो भी काम उसके पास है, जो सज़ा होने से पहले वो अपना सामान्य जीवन बिता रहा था, उस तरह की व्यवस्था में वो रह सकता है दिन में। लेकिन रात को उसे लौट कर आना होता है, जहाँ पर जो पुलिसकर्मी है या जो सिक्योरिटी के लिए लोग लगाए गए हैं वहाँ पर वो रात अपनी बिताता है। लेकिन ये भी रिफॉर्म से जुड़ी हुई ही एक चीज़ है, जिसे इंट्रोड्यूस कोर्ट जेल में किया गया ताकि जो लोग हैं वो अगर उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा है कि किस तरह से उन्होंने जो क्राइम किया उसको लेके पछतावा है और आगे सोसाइटी को वो कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को ओपन जेल में रखा जाता है। पांचवी जो जेल होती है वो होती है स्पेशल जेल, और ये वो जेल होती है जो परिस्थिति और समय के हिसाब से बनाई जाती है। मान लीजिए जैसे फ़िलहाल अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें बड़े लेवल पे अगर गिरफ्तारियां होती हैं किसानों की, या फिर जैसे अभी 26 तारीख को हमने देखा कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए, तो जब बहुत बड़ी संख्या में लोग एक साथ गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनको स्पेशल जेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर दिल्ली में जैसे मान लीजिए व्यवस्था की बात करें तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो इसको अलाउ करते हैं, और इस तरह की जो जेल हैं वो कई बार स्टेडियम को जेल बना दिया जाता है, कई बार स्कूल्स को जेल बना दिया जाता है, और कई हमने स्पेशल केसेस में देखा है, जैसे जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि मान लीजिए किसी नेता को बंद रखना है तो उसको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है और उसके घर को ही स्पेशल जेल की तरह ट्रीट किया जाता है और पुलिसकर्मी बाहर बिठा दिए जाते हैं। तो ये 5 तरह की जेल होती हैं जिनके बारे में आज मैंने आपको बताया है। कल कुछ और दिलचस्प कानून से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।